की पूरी क्लास के अंदर स्टूडेंट को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। स्टूडेंट दे वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। फिर मैंने और टीचर बुलाए हिसार से। आई वॉज द फर्स्ट इंडियन योगा टीचर इन हनोई। हनोई जो है वियतनाम की कैपिटल है। उस समय मैं इंडिया का पहला योगा टीचर था हनोई के अंदर। मेरा जो खुद का जो गांव है बाडोपट्टी, वहां से भी काफी योगा टीचर मैं खुद लेकर गया। इनिशियली तो कई बार उनकी फ्लाइट टिकट भी कई बार तो मैं ही अरेंज करता था। वो कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ में एक ट्विस्ट होता है। True. अब मेरे जो कोच थे उन्होंने पर्चियां तक कटवाई, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए। अब मुझे चाहे अपनी चूड़ियां बेचनी पड़े, ये छोरा तो जाएगा। और मेरा एक विजन है कि मैं हिसार को एक इंटरनेशनल योगा का मैं हब बनाना चाहता हूँ। 50-60 लाख रुपीस का वो नुकसान भी हुआ। तो मेरे यहाँ जो स्कूल है वो ऑलरेडी रजिस्टर है योगा लाइफ यूएसए से। नेक्स्ट ईयर तक अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर भी हमारी एक ब्रांच ओपन होने वाली है। आई एम मेकिंग द आर्मी ऑफ द पीवाई। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। सोचता हूं मेरे देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दो। वेलकम टू माई सिटी टॉक्स, एन इनिशिएटिव बाय द ग्रेटर हिसार फाउंडेशन एंड पावर्ड बाय बैक वेंचर्स एलएलपी। मेरा शहर मेरा अभिमान, हम है गुरूरे हिंदुस्तान। इसी थीम के साथ, इसी विचार के साथ हमारी टीम ने एक नई शुरुआत की है, जिसमें हम हिसार के टैलेंटेड और विजनरी लोगों को आपसे मिलवाएंगे, उनके विचार आपके सामने रखेंगे, ताकि हम हिसार के भविष्य को और सुनहरा बना सकें, हिसार को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना सकें, जिसके अंदर हर तरह के आइडियाज़, हर तरह की क्रिएटिविटी, हर तरह का बिजनेस जो है वो चल पाए और अपनी बुलंदियों को हासिल कर सके। इसी मुहिम में आज हमारे साथ हैं योगा मास्टर प्रवीण जी, जिनकी खुद की एकेडमी है इंटरनेशनल प्रवीण योगा एकेडमी। तो आज उनसे जानेंगे उनकी फील्ड का महत्व हिसार की ग्रोथ में। वेलकम प्रवीण जी, वेलकम टू माई सिटी टॉक्स। नमस्कार। आपका और हिसार सिटी टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपने विचार में प्रस्तुत कर सकूं और जो हमारी जो ऑडियंस है उनको मैं इंस्पायर कर सकूं। आपने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही, मेरा शहर मेरा अभिमान। तो उस लाइन के अंदर मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, आओ हम सब मिलकर बनाए अपने शहर को और महान। बिल्कुल, इसी सोच की वजह से हम आज बातचीत कर रहे हैं। और आज का जो हिसार का एनवायरनमेंट है, जो ग्रोथ है, जो जैसे-जैसी चीज़ें यहाँ पर घट रही हैं, बहुत रोमांचक है, बहुत पैशनेट पीपल यहाँ पे हैं। आपको क्या लगता है, हिसार की जो जर्नी रही है, उसके बारे में कुछ? मैं अगर आज से 20 साल पीछे चला जाऊं हिसार के अंदर, तो आज से 20 साल पीछे का हिसार और आज का हिसार, देयर इज अ वेरी वेरी ह्यूज चेंज इन हिसार। अ लॉट ऑफ मॉडर्न थिंग्स इन हिसार। बहुत तरह की फैसिलिटी हैं, मॉडर्नाइजेशंस हैं, हर तरह की फैसिलिटीज हैं जो आप हिसार के अंदर आप देख सकते हो। और साथ-साथ जो है आपकी जर्नी बहुत फ़ैसिनेटिंग रही है। आपने देश-विदेश में हर जगह योगा को फैलाया है, योगा सिखाया है और अब जो है आप फाइनली अपना अपनी जो जड़ें हैं, जो आपका प्रेम है, जो बर्थ प्लेस है हिसार, वहाँ पे अपना काम जो है सेटअप कर रहे हैं। साथ-साथ यहीं की इसी की टहनियाँ जो है पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है। तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा शुरू करते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसके बाद क्या-क्या पड़ाव रहे, क्या-क्या अचीवमेंट्स रही? हिसार मेरी जन्मभूमि रही और अब एक मिशन है मेरा कि इस जन्मभूमि को अब मुझे अब कर्म भूमि बनाकर हिसार को एक बहुत ही पीक लेवल पर मैं लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी जर्नी के बारे में, जैसे कि मेरा जो फील्ड योगा का रहा, कि आई स्टार्टेड माय योगा प्रैक्टिस फ्रॉम द एज ऑफ 6 साल का बच्चा जिसको योगा के बारे में कुछ नहीं पता होता था, लेकिन उस समय मैंने शुरुआत की। मेरे जो पहले जो गुरु हुए, जो मेरे खुद के चाचा जी हैं, श्री ईश्वर सिंह आर्य। हुँ। सो ही यूज्ड टू डू द योगा और वन डे कम एट होम, तो कभी कभी योगा के बारे में दे शो मी द सम मूव्स ऑफ द योगा। तो कभी इस तरह का कोई पोस्चर, इस तरह का कोई पोस्चर, तो वो देख के एक मोटिवेशन सा मिला, स्टार्ट डूइंग इट। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद 97 के अंदर आई गॉट एडमिशन इन दयानंद कॉलेज हिसार। डीएन कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन लिया +1 के अंदर। तो वहां से जो था एक कंपटीशन लेवल जैसे कि स्टार्ट हुआ। तो मैंने 8 साल इंटर कॉलेज चैंपियनशिप में डीएन कॉलेज के अंदर मैं वहां पर चैंपियन रहा। 6 साल में लगातार इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चैंपियन रहा, जिसके अंदर हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। 2 बार मौका मिला था सीडीएल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को भी हमने रिप्रेजेंट किया था उस समय। वहां पर भी काफी सारे मेडल्स थे। और उसी ड्यूरेशन के अंदर मौका मिला नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी मुझे मौका मिला। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय जो मेरा योगा का कंपटीशन था, वो आज भी मुझे याद है। 2002 के अंदर ब्राजील रियो डी जेनेरियो के अंदर मेरा वो कंपटीशन हुआ था, हुँ। जहां पर काफी सारे अड़चने आई थी, लेकिन
ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, मेरे गुरुओं की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन सभी की। हुँ, तो सभी की ब्लेसिंग से मैं वहाँ तक गया और मुझे सिल्वर मेडल भी वहाँ पर मुझे मिला। उसके बाद मैंने साथ-साथ कुछ एकेडमिक भी मैंने क्वालिफ़िकेशन किया, मैंने बीकॉम किया, फिर साथ-साथ मैंने एमबीए भी किया। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि भी जो मेरा जो ये टैलेंट है, मेरा जो ये जो फ़ील्ड है, ये हुँ, मेरा कभी करियर बन जाएगा। तो लेकिन कहीं न कहीं साथ-साथ मैं कुछ डिस्टेंस एजुकेशन से भी मैंने कुछ योगा की से रिलेटेड मैंने कुछ डिप्लोमास किए, कुछ कोर्सेज़ किए। मैंने 3 साल दिल्ली, गुड़गाँव के अंदर मैंने जॉब किया और उसके तुरंत बाद ही मुझे कहीं से एक सिंगापुर से मुझे एक ऑफ़र मिला एज़ ए योगा टीचर को लेकर। मेरे पास अचीवमेंट थी, एक्सपीरियंस था और क्वालिफ़िकेशन भी थी मेरे पास। सो आई गॉट ए ऑफ़र फ्रॉम सिंगापुर और आपको जानकर ये ताज्जुब भी होगा कि आई हैड टू पे 2 लैक्स इंडियन रुपीज़ फॉर दैट जॉब। मुझे 2 लाख रुपए भी उस जॉब के लिए मुझे देना पड़ा, लेकिन आई थॉट कि दिस इज़ ए इंटरनेशनल एक्सपोज़र फॉर यू, सो व्हाई नॉट यू शुड गो फॉर इट। तो मैंने वो जो ऑफ़र था वो मैंने एक्सेप्ट किया। तो कुछ कैश दिया 50,000, बाद में कुछ उन्होंने मुझसे पोस्टेड मुझे चेक दिए मैंने उनको एंड देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट इंटरनेशनल जर्नी फ्रॉम हुँ, सिंगापुर। राइट। 1 साल मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद किसी रीज़न से आई हैड टू कम बैक इन इंडिया। इंडिया आने के बाद मुझे लगा कि नाउ प्रवीण यू आर इंटरनेशनल योगा टीचर, तो कहीं न कहीं एक था कि येस नाउ यू आर इंटरनेशनल योगा स्टार। सो आई स्टार्टेड माय सम योगा टीचिंग इन हिसार। मैंने जिमखाना क्लब से मैंने कुछ वर्कशॉप की और मैंने कुछ योगा टीचिंग मैंने कुछ स्टार्ट किया। तो लेकिन किसी रीज़न से वो नहीं चल पाया बिकॉज़ मेबी उस समय योगा के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, जो आज की डेट पर है। तो 1 साल आई ट्राइड टू सर्वाइव बट समहाउ मुझे फिर आई ट्राइड अगेन टू अप्लाई इन अनदर कंट्रीज। तो मुझे फिर मौका मिला वियतनाम जाने का। मैंने हुँ, कभी नहीं सुना था वियतनाम के बारे में। सो आई स्टार्टेड माय योगा जर्नी 2010 फ्रॉम वियतनाम। तो ओके। वहाँ मैंने 10 से 12 साल मैंने वियतनाम के अंदर मैंने काम किया हुँ, और वियतनाम के अंदर काम करने के बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे मिली। वहाँ से मुझे और अलग-अलग कंट्रीज़ के जो मेरे जो दरवाजे थे वो वहाँ से खुले। उसके बाद मैं अमेरिका भी गया, मैं सिंगापुर दोबारा भी गया, मलेशिया गया, फिलीपींस गया, थाईलैंड गया और हांगकांग गया, पुर्तगाल गया और अमेरिका, मेक्सिको। वहाँ से मुझे बहुत सारे अलग-अलग कंट्री से मुझे ऑफ़र मिले और मैं अलग-अलग कंट्री पर जाकर जैसे कि मैं योगा टीचिंग्स हैं, योगा इवेंट्स हैं, योगा सेमिनार्स हैं, योगा वर्कशॉप्स हैं, टीचर ट्रेनिंग्स हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई गॉट इट एंड आई गॉट अ चांस और मुझे ये भी मौका मिला कि मैं अपनी हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है, हुँ। उसको उसका प्रचार करने में मुझे एक मौका मिला और मैंने उसे किया भी। सो इट वाज़ रियली ए वेरी, वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर मी। आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, आपकी उम्र क्या होगी? वैसे तो हम किसी से उम्र नहीं पूछते हैं। एज इज़ जस्ट लाइक ए नंबर, बट इवन यू आस्क मी सो आई एम 42 नाउ, 42. 42। आप you can give competition to any 25-year-old guy right now and that's आई also थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी हुँ, और अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब योगा जो है वो काम कर रही है। ट्रू, नो डाउट अबाउट इट। योगा के बारे में भी जो है लोगों का परसेप्शन जो है काफ़ी चेंज हुआ है। आई वुड से कोविड के बाद बहुत अबंडेंस में चेंज हुआ है और उसके बाद कई सारी फॉर्म्स भी आई हैं। तो योगा से जो आपका इंट्रोडक्शन था पहला, ट्रेडिशनल योगा से और अब जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं, उसमें कितना डिफरेंस आप देखते हैं और आपका खुद का फ्लेवर क्या है? अ, आपके यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस हो गए। लेट मी कम ऑन योर हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन डेफ़िनिटली। कि योगा की अवेयरनेस के बारे में आपने बात की हुँ, कि यस डेफिनेटली पिछले 9-10 साल से जैसे कि ऑफ कोर्स बाबा रामदेव जी ने बहुत ही अच्छा काम किया और उनके आने के बाद दे गिव ए वेरी गुड प्रमोशन टू योगा। एटलीस्ट पीपल दे कम टू नो अबाउट द योगा। उससे पहले योगा क्या था कि भी इफ समवन यू फील सिक, समवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तभी आपको लगता है कि आपको योगा करनी चाहिए। राइट, दैट वाज द वन माइंड सेटअप फॉर द पीपल ट्रू। कि नो मुझे योगा की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ठीक हूँ, हुँ, या मुझे योगा जब करनी होगी जब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, या फिर समवन मेक मी स्केयर, समवन मेक मी फियर। कोई आपके दिमाग में डालेगा आपको ये प्रॉब्लम, अब तो आपको योगा करनी पड़ेगी। बट आफ्टर द कोविड हैपन, जैसे कि ये जो एक महाकाल जो आया हमारी सभी की जिंदगी के अंदर, आई थिंक इसके बाद कोई ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है हाउ योगा बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ योगा बिकम वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। एवरीवन कम्स टू नो
कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो एक नॉर्मल चीज से नहीं हो पाई, और योगा करने से, जैसे योगा का जो एक्सपेक्ट है, सिर्फ वो नहीं कि आप सिर्फ बैठ गए आपने ध्यान किया, नो, योगा के अंदर बहुत सारे एक्सपेक्ट है। आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम प्राणायामास बोलते हैं, आपके आसनास की प्रैक्टिस है जो आपकी एक फिजिकल एक्सपेक्ट को लेकर है, षटकर्मास है आपके जो डिटॉक्स की आपकी जो प्रैक्टिस है। उन सभी एक्सपेक्ट को जब हमने यूज किया और उसको अपनाया, और लोगों को उसका बहुत बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर आऊंगा कि आपने जैसे कि एक मॉडर्न योगा और एक ट्रेडिशनल योगा का कंसेप्ट आप लेकर जाए, तो मैं आपसे कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब मुझे मौका मिला था सिंगापुर जाने का, इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एज ए योगा टीचर। सो उससे पहले कहीं ना कहीं मैं भी एक ट्रेडिशनल योगा से ही मैं कंसर्न था। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल योगा इज समथिंग बैड, मॉडर्न योगा इज समथिंग गुड। दोनों के अपने ही चीजें हैं कि मैं आई विल ट्राई टू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। राइट। ट्रेडिशनल योगा इज मोर अबाउट टू डू द ट्रेडिशनल थिंग्स। हम्म। मॉडर्न योगा के अंदर वी आर फोकसिंग मोर द साइंटिफिकली थिंग्स, राइट। कि आप किसी चीज को करें तो उसको करने का तरीका क्या रहेगा। जैसे कि उसके अंदर, अब मैं बॉडी मूवमेंट्स की मैं बात करता हूँ, स्पाइन मूवमेंट क्या रहेंगी आपकी, पेल्विक मूवमेंट क्या रहेगी, नेक मूवमेंट आपकी क्या रहेगी, हाउ यू सिट, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू कम इन द पोस्चर, हाउ यू कम बैक फ्रॉम द पोस्चर। आप किसी चीज में बैठे हो तो किस तरह से बैठे, स्पाइन कहाँ जाएगी, आपके कंधे ऊपर नीचे होंगे, चेस्ट सामने रहेगी वो अंदर रहेगी, पेट बाहर रहेगा पेट अंदर रहेगा, कमर आप टेढ़ी करके बैठोगे सीधी करके बैठोगे, पैर ये रहेंगे ऐसे रहेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइंटिफिकली वे। ट्रू। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट, मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि दे आर डूइंग द योगा क्वाइट वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन फिर भी they have this complaint कि sir we want to achieve this level but we are not able to do it, we are not able to achieve this thing। the reason behind it lack of the technical things। तो मॉडर्न योगा के अंदर वी आर फोकसिंग मोर द टेक्निकल थिंग्स। मैं फिर सिंगापुर वाली बात पर आऊंगा, तो वहां पर जब मैं सिंगापुर गया तो उससे पहले तक मेरा भी एक स्टाइल था ट्रेडिशनल योगा को लेकर, बट वहां जाके जो सबसे अच्छी चीज जो मैंने लर्न की, दैट इज द मॉडर्नाइजेशंस, कि हाउ आप एक योगा को एक अलग अलग लेवल पर, अलग अलग एक कैटेगरीज पर आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो, कैसे उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आप उसको लेकर जा सकते हो। सो दैट इज द वन वेरी गुड थिंग विच आई लर्न। अगर आप योगा को एक साइंस, एवरीवन नोज दैट योगा इज ए साइंस, लेकिन आप उस साइंस को अप्लाई कैसे करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी चीज आप टेक्निकल तरीकों से करोगे, सो डेफिनेटली उसका जो आउटपुट होगा, और वी कैन से कि दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। And this Singapore happened to you 10 years back, right? यस, आई वाज देयर अबाउट 2008 and 9। So तो at that time was it easy or difficult for you कि वहाँ के लोगों को समझाना कि this is yoga, ये ऐसे आपको बेनिफिट होगा, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, उन उस टर्म्स पे आप कैसे आए लोगों के साथ? Singapore experience, it was the one of the very toughest experience for me, one of the very challenging experience for me, and one of the joyful experience for me too। तो बहुत ही टफ एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। जैसे कि एक आपने क्वेश्चन और भी किया था योगा स्टाइल के ऊपर कि आपका स्टाइल क्या वी है। कैन कम बैक टू दैट लेटर, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो तब शुरू हुई जब इंटरनेशनल योगा डे और ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी यस जो यस, है योगा को इतना एक्सपोजर दिया है, मार्केटाइज किया है, वो सब उस वक्त था नहीं। उस वक्त तब आप लोन वॉरियर थे उस वक्त, लोगों को समझाना कि दीज आर द बेनिफिट्स और उसको उनको फिर प्रैक्टिस करवाना, तो दैट वुड हैव बीन मच डिफरेंट एंड डिफिकल्ट देन दिस। एग्जैक्टली, बिकॉज ट्रेडिशनल स्टाइल थोड़ा सा अलग था, और वहां मैंने जब मॉडर्न स्टाइल को देखा तो इट वाज ए बिग चैलेंज फॉर मी। राइट। लेकिन आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। फ्री टाइम के अंदर मैं जो टीचर्स थे उनकी मैं क्लास अटेंड किया करता था, कि आई हैव माई ओन 4 क्लासेस, और उसके बाद भी मैं 2-3 क्लास में दूसरे टीचर की भी मैं अटेंड करता था। आई स्पेंड ऑलमोस्ट माई होल डे इन दैट स्टूडियो, एंड आई राइट डाउन, आई मेक द स्क्रिप्ट फॉर द क्लास, कि नंबर 1 आपको ऐसे करना है, फिर 2 नंबर पर ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो आई even write on all the classes on the paper, and still I have that paper, that is my asset still now, वेरी जो मैंने वहां पर लर्न किया। तो वो एक चैलेंज भी था, लेकिन उस चैलेंज को लिया और तरीके से मैं उसके अंदर सीखता गया। पहले ये लगता था कि प्रवीण यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, यू नो एवरीथिंग, कि तुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब मैंने वहां जाकर सिस्टम देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट एवरीथिंग। आप उस फ्लेक्सिबिलिटी को, या जो भी योगा के अंदर जो भी चीज है, आप उसको हाउ यू आर प्रेजेंटिंग दैट थिंग टू योर क्लाइंट्स, हाउ यू आर एजुकेट दैट योर क्लाइंट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप यस। एजुकेट कैसे करते हो। यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ योगा टीचर इन द मार्केट, आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग बैड और गुड, लाइक नो, एवरीवन डूइंग
देयर गुड जॉब, सभी अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप किस चीज को प्रेजेंट कैसे करते हो, टेक्निकल तरीके से आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज को अगर कोई आप करते हो, मान लो कि मैंने आपको कोई भी एक चीज करवाया योगा के अंदर, आप उस चीज को गलत तरीके से करो तो डेफिनेटली instead of getting the benefit you will injure yourself. True. So what's the hell that we are doing yoga, so फिर कोई benefit तो नहीं है ना। तो that things I really learn from that Singapore platform. From Singapore also, from other countries also, because इंडिया में फिर भी वी आर बिलीवर्स, वी बिलीव इन डिफरेंट फेथ, तो हम मान लेते हैं कोई चीज़ है, पर बाहर जो है दे आर रैशनल पीपल, दे वांट रीजनिंग फॉर एवरीथिंग, ये करना है तो क्यों करना है, ये सही तरीका है गलत तरीका है, और कॉन्ट्रडिक्शंस भी आई होंगी, मतलब इजीली Exactly. एक्सेप्टेबल तो नहीं रहा होगा. You are saying really very true thing. इस बिगिनिंग डेज के अंदर वो भी मेरे लिए काफी चैलेंज रहा, बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पीपल दे रनिंग बिहाइंड द नॉलेज एंड एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड इट, कि आप इस चीज को करते हो तो उसका उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, एंड अनटिल और अनलेस इफ यू डू नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस, यू डू नॉट हैव दैट नॉलेज, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट देम सेटिस्फाई। ट्रू. एक होता है कि भीड़ के साथ चलना, और एक होता है कि आप उस भीड़ को कैसे एक प्रॉपर वे के ऊपर आप लेकर जाते हो, दिस बोथ आर द वेरी डिफरेंट थिंग। And then Vietnam happened, right? Vietnam journey, you spent 7 years in Vietnam. How was that? नो नॉट 7 years, आई स्पेंड माई ऑलमोस्ट 12 years there. 12 years in तो Vietnam. मैं कह सकता हूँ कि वियतनाम टाइम इज वन ऑफ द माई गोल्डन टाइम देयर, एंड यू कैन से इट इज माई सेकंड होम। कि वियतनाम जाने से पहले मुझे वियतनाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सम ऑफ माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस मी, बिकॉज दैट टाइम आई वाज सर्चिंग द जॉब, कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी उस समय जो आज के टाइम पर है। Right. सो आई ट्राइड इट। सो मैं जब वहाँ गया, सो एक एनशिप फिटनेस के नाम से एक कंपनी थी, आई रियली अप्रिशिएट दैट कंपनी, और उनके जो बॉस थे, हर नेम इज मिस हुआ, and she's one of my very good friends, she was a very good boss of me, still we have a very good connection. So jab when I started my yoga journey there, and the day one when I come in that fitness, उनका पहले एक ही जिम था, एक ही स्टूडियो था उनके पास, and that is overall fitness, उसके अंदर जिम भी था, दे हैव द डिफरेंट ग्रुप एक्स क्लासेस, पिलाटे की क्लास थी, बॉडी एक्स की क्लास थी, जुम्बा की क्लासेस थी, एरोबिक्स की क्लासेस होती थी, एंड दे हैव द वन लोकल योगा टीचर देयर, बट there are not so many students in the yoga class, only 4 5 6 students are like that. So then I asked, like, ki why the people they are not coming in the yoga class. So then I come to know from some of my clients, they used to speak English, and मुझसे उनका कुछ interaction हुआ, conversation हुआ, so ये बातें आई सामने की योगा उस समय की जो बात थी, मैं 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, Right. so like yoga is not good for the married people. अगर आप योगा करोगे तो आप आध्यात्मिकता की तरफ आप चले जाओगे, और फ्रैंकली फ्रेंड से योगा नॉट गुड फॉर द बेटर सेक्स लाइफ। दूसरा Because एक परसेप्शन था, हाँ, दूसरा एक परसेप्शन था कि योगा इज समथिंग वेरी बोरिंग थिंग, right. लाइक उनका परसेप्शन था योगा इज like kind of the baba, they have the big beard and they will do the just only tummy in and out, they will do the wrist rotation, वो मुंडी को घुमाएंगे, बोरिंग सी चीज है। मतलब ये एक धारणा थी कि गृहस्थ जीवन से दूर करता है योगा, इच्छाओं को, डिजायर्स को, मटेरियलिज्म से दूर कर देता है, तो इट इज नॉट गुड फॉर मैरिड पीपल, प्लीज. तो हाँ, ये एक माइंडसेट था लोगों के अंदर। तो और इस चीज को फिर देन आई टुक इन द पॉजिटिव, मैंने इसको पॉजिटिव वे से लिया, और फिर मैंने जो क्लास जो मैंने स्टार्ट की, तो उसके अंदर मैंने फ्रैंकली मैंने वहाँ पर एक आसनास और फिजिकल चैलेंजेस को लेकर मैंने मेरी क्लासेस स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने कुछ आसनास की प्रैक्टिस अलग अलग कैटेगराइज के अंदर मैंने क्लासेस को डिज़ाइन किया, सीक्वेंस मैंने डिज़ाइन की। और एक अच्छी बात है कि उस जिम के अंदर जो था कि पूरा का पूरा ग्लास लगा हुआ था, इस वजह से ग्लास, और ताकि जो बाहर के जो स्टूडेंट है वो बाहर से अंदर देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। ट्रू. तो जब वो चीजें एक्टिविटीज वहां पर होना शुरू हुई, और सही बताऊं तो खाली समय के अंदर मैं भी मेरी प्रैक्टिस करता था, और जब मैं प्रैक्टिस करता कई बार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दिखावे के लिए भी कई बार मैं प्रैक्टिस करता था, एज एन क्योंकि एग्जीबिशन वी कैन से. यस एग्जैक्टली, तो वो प्रैक्टिस मैं करता था, तो उसको देखकर भी लोगों को, अरे यार ये क्या कर रहा है बंदा। तो देखने के बाद भी फिर धीरे धीरे लोगों का जो क्राउड था क्लास के अंदर, वो 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो एक समय ऐसा आया कि जब माई होल क्लास वाइज पैकअप, पूरे की पूरी क्लास के अंदर स्टूडेंट को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, स्टूडेंट दे वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो इस तरीके से सिस्टम चला।
तो स्टार्टिंग में 2 क्लास थी, फिर बाद में 4 क्लासेस हुई। तो उसके बाद उनको और टीचर की रिक्वायरमेंट हुई। सो देन मैंने फिर अपने छोटे भाई को मैंने बुलाया, मास्टर जय को। उसके बाद उनका और बिज़नेस ग्रो हुआ। उसके बाद उन्होंने एक क्लब और उन्होंने ओपन किया। फिर मैंने और टीचर बुलाए हिसार से। उनके बाद और बिज़नेस ग्रो, तो उन्होंने फिर एक क्लब और खोला वहाँ पर। तो आप ये देखिए कि भी हम स्टूडियो एक से दूसरा, दूसरी तरफ कब खोलते हैं जब आपको लगता है कि आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है वहाँ पर। ट्रू। और जैसे-जैसे वो ग्रो हुआ तो उसके बाद मुझे भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, चैलेंजेस थे। और लेकिन एक अच्छी बात थी वहाँ के लोगों की, दे आर वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको वेलकम करते थे। और ये उनका भी बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारी जो ग्रोथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मैं जब 2010 में मैंने स्टार्ट किया, तो आई वाज़ द फर्स्ट इंडियन योगा टीचर इन हनोई। मैं हनोई जो है वियतनाम की कैपिटल है, उस समय मैं इंडिया का पहला योगा टीचर था हनोई के अंदर। अगर आप आज की बात करेंगे, आज की डेट के अंदर आज की डेट में कम से कम मोर देन 1000 योगा टीचर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ हनोई के अंदर वो काम कर रहे हैं। पूरे वियतनाम की बात करेंगे तो मे बी वो उससे भी ज़्यादा चले जाएँगे। तो वियतनाम को और उन योगा टीचर्स को तो आपको थैंकफुल होना चाहिए बिकॉज़ यू आर द पायनियर एंड यू गिफ्टेड देम योगा। नहीं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अभी तक एप्रिशिएट करते हैं। और आर्य नगर से हैं, या मेरा जो खुद का जो गाँव है बाडोपट्टी, वहाँ से भी काफ़ी योगा टीचर मैं खुद लेकर गया। मुझे ऐसा मौका मिला। और जैसे सिंगापुर में मैंने आपको एक बताया था कि मैंने 2 लाख रुपए मैंने पे किए थे जॉब के लिए। लेकिन जब मुझे मौका मिला, मैंने पहले दिन से सोचा था कि प्रवीण, जब तुम्हें मौका मिलेगा, तो मैंने कभी भी किसी से 1 रुपए तक भी मैंने किसी से चार्ज नहीं किया। इनिशियली तो कई बार स्टूडेंट्स जो टीचर जो नए आते थे, कई ऐसे भी थे जो गरीब परिवार से थे, उनकी फ्लाइट टिकट भी एक कई बार तो मैं ही अरेंज करता था। हाँ, लेकिन बाद में मैं ले लेता था, इतना भी नहीं कि बस दे दिया तो वापस नहीं लेना। यस, हुँ, उनको सैलरी मिला तो बाद में उन्होंने मुझे पे भी किया उसके लिए। ट्रू। इट वाज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट रादर देन चैरिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये एक स्पोर्टिंग सा रहा, क्योंकि जो चीज मैंने जो फेस की, तो मन में था कि कभी ये चीज जो और जो टीचर है वो चीज वो फेस ना करे। तो जितना मुझसे बन पाया तो उतना मैंने कोशिश की, उतना मैंने सपोर्ट किया, हेल्प किया। जो मेरे जितने भी जो 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 यंग टीचर थे या जो मेरे जूनियर टीचर थे उनको सपोर्ट किया। आपकी सिंगापुर जर्नी में, वियतनाम जर्नी में आपने यहाँ से जो है लोगों को सपोर्ट किया, लेके आए। बट कहीं न कहीं शुरुआत जब आपने की, आपका जो ब्राज़ील का कॉम्पिटिशन था, वहाँ पर और लोगों की हेल्प हुई हो रही होगी जब आपको हिसार ने, यहाँ के लोगों ने हेल्प किया होगा जब आप गए होंगे? एग्जैक्टली, ब्राजील का जो इवेंट था, वो कहते हैं ना, हर हर किसी की लाइफ में एक ट्विस्ट होता है ट्रू। या फिर एक किक होता, तो मेरी लाइफ में वो ट्विस्ट भी था और मेरे लिए वो किक भी था। सो बोथ थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। स्टोरी ये थी कि मेरी नेशनल में सेकंड प्लेस था मेरा, रांची में कंपटीशन हुआ था। और उस समय इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप होना था ब्राजील के अंदर, 2002 की ये बात है। और फिर मेरे योगा कोच होते थे यहाँ पर, श्रीमती राजेंद्र खन्ना जी। तो मैंने उनसे बात की कि मैम, मैं भी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? सो द मोमेंट व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय गुरु, माय टीचर, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, व्हाई नॉट? तू भी जा सकता है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था मेरे लिए कि जैसे कि जो गूज़बम्प बोलते हैं ना, अभी अभी मैं जब वो याद करता हूँ उनकी ये वर्डिंग, तो एक पहला मोटिवेशन मुझे वहाँ से वो मिला। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि जो फेडरेशन जो थी, क्योंकि उसमें इतना फंड नहीं था, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी। सो दे आस्क 1 लाख इंडियन रुपीज़। आज से 20 साल पहले एक ऑर्डिनरी फैमिली के लिए 1 लाख रुपए की रकम, आई थिंक आप भी समझ सकते हो, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। ट्रू, ट्रू। तो उस समय फिर मेरे कुछ सीनियर्स थे, बाल भवन जो है एचयू के पास में, वहाँ हम प्रैक्टिस करते थे। तो कुछ सीनियर्स भी आते थे वहाँ पर एचयू से, तो उनसे भी मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि प्रवीण, कि आप अपनी एक फाइल बनाओ, ऐसे लेटर बनाओ। सो दे रियली गाइड मी, सजेस्ट मी। और इस तरीके से तो मैं फिर उस समय कई लोगों के पास गया, तो उसमें सबसे बड़ा जो मुझे जो सपोर्ट मिला वो मुझे मिला था मैडम दीप्ति उमाशंकर, जो उस समय डीसी हुआ करते थे हिसार के अंदर। तो उनका बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट मिला। हाँ, 3 महीने मुझे ज़रूर लगे, बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, डीएसओ की, कभी स्टेडियम के अंदर या कभी डीसी ऑफिस के अंदर। तो दूसरे डिपार्टमेंट के भी जो कुछ कोचेस थे, कहीं से मोटिवेशन मिला, कहीं से डीमोटिवेशन भी मिला, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने किसी तरीके से लेग पुलिंग भी हुआ। लेकिन मैं सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने डीमोटिवेशन भी किया, उससे मुझे कहीं न कहीं और मोटिवेशन मिला। तो इन द एंड मुझे फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से मुझे 50,000 रुपीज़ का जो है, मुझे एक बहुत ही बड़ा एक राशि मुझे मिली। और उसके अलावा
जैसे कि मैं दयानंद कॉलेज में था, वहाँ से मुझे कुछ फाइनेंशियल मुझे हेल्प मिला, 5000 वहाँ से मिले। शिवराम जिंदल जी होते थे, उन्होंने मुझे 5000 का सपोर्ट किया। तो दिल्ली असम रोडवेज है अपने हिसार के अंदर, उस हम्म, ऑर्गेनाइजेशन से मुझे 5000 दिया। मेरे जो कोच थे उन्होंने पर्चियां तक कटवाई, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की। तो जितना हो पाया सभी ने मिलके सपोर्ट कर, और इन द एंड ऑफ द डे हम्म, मेरे पास वो 1 लाख रुपए मेरे पास आ गया था। एक समय मैं इस चीज को मैं आज तक नहीं भूलना चाहता। एक बार एक सोशल मीडिया की एक मीटिंग थी, और उस समय तक, क्योंकि उस समय तक हमारे पास पैसा आया नहीं था, तो मेरे जो कोच थे श्रीमती राजेंद्र खन्ना जी, शी वाज लिटरली, वी वर फेसिंग द मीडिया। मीडिया थे, हिसार की मीडिया थे, लोकल मीडिया थे। तो वहां पर ये बात फिर उठी कि इस बच्चे को भी सहयोग राशि देनी है, नहीं देनी है, कितनी देनी है। तो उस समय तक हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट या फेडअप हो चुके थे, क्योंकि हमें 3 महीने बहुत हमारे चक्कर लग रहे थे। उस समय मेरी मैडम ने, जो मेरे जो कोच थे, उन्होंने एक ही बात बोली, अब मुझे चाहे अपनी चूड़ियां बेचनी पड़े, ये छोरा तो जाएगा। ओह, तो उनके वो वर्ड आज मैं याद करता हूँ तो मेरे तो ना, मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि जस्ट आई स्टार्ट फीलिंग सो इमोशनल। उनके ये वर्डिंग थे, अब तो ये लड़का जाएगा ही जाएगा, अब तो कुछ भी हो जाए, आप दो चाहे ना हो। लेकिन गॉड ब्लेस, और आई रियली थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मैडम उमा शंकर, दीप्ति उमा शंकर, उन्होंने ये सहयोग राशि मुझे दी, हम्म, और ब्राज़ील मुझे जाने का मौका मिला, और मेरी सेकंड प्लेस भी आई, मेरी भी इज्जत बच गई। और वहाँ से आने के बाद मैं मैम के पास भी गया, और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वहाँ पर भी मैं गया, सभी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से आशीर्वाद दिया। तो ये एक मेरी लाइफ का ऐसा ट्विस्ट था। इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रवीण यू विल बिकम प्रोफेशनल इन द योगा। वहां से फिर ये था कि प्रवीण, अगर तू इतना बड़ा ये काम तुम कर सकते हो, तो फिर आई जस्ट दिस थॉट स्टार्ट क्रिएटिंग इन माय माइंड कि यस, अब तो इस फील्ड में ही जो करना है वो करना है। पेरेंट्स का था कि पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन माय फादर डजंट वांट टू मेक मी बिकम ए योगा टीचर। आप भी अगर सोचते हो 20 साल पहले योगा टीचर को क्या हम कहेंगे, नो डाउट। तो उनको था कि नहीं, मुझे आपको भाई वाइट कॉलर जॉब उनका एक विश था। तो मैंने उनके लिए एमबी भी किया। दिल्ली में भी मैंने आपको बताया, दिल्ली गुड़गांव मैंने 3 साल जॉब किया। लेकिन समहाउ जब मैं बाहर गया तो उनको भी ठीक लगा, जो फाइनेंशियली भी और बहुत तरीकों से। तो बेसिकली योगा का जो मतलब है, लिटरली योग, जुड़ाव, यूनियन, कि आपका यूनिवर्स से यूनियन हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। तो आपका पूरा यूनिवर्स ने मिलके जो है आपके साथ जो है आपकी इस जर्नी में, ब्राजील जर्नी में जो है हेल्प की। एग्जैक्टली, अ, लिटरली आई फील इट, एंड लिटरली इट हैपेंड विद मी, और टिल इज हैपनिंग। मुझसे कोई पूछता है कि योगा क्या है, देखिए हर किसी के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा है योगा का मतलब कनेक्शन। यस, जहां पर आप कनेक्ट हो जाओ वही योग है। हम और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर वी आर कनेक्ट विद ईच अदर, दिस इज द योगा। ट्रू। अगर सामने वाले अगर हमें सुन रहे हैं और दे आर रियली कनेक्ट विद अस, दिस इज द योग। तो मेरे हिसाब से योग जो है, जहां पर आप कनेक्ट हो जाओ, वहां से आपकी योग की शुरुआत हो जाती और इसी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं उसमें डिस्कनेक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, बच्चे दोस्त के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, स्कूल में कनेक्ट नहीं कर पाते, वर्क प्लेस पे कनेक्ट नहीं कर पाते। कनेक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 5G कितनी स्पीड से कनेक्ट कर दे, बट जो इंटरपर्सनल कनेक्शन है लोगों का, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, एंड दैट इज समवेयर अचीव्ड बाय योगा। इसी वजह से योगा का और महत्व आज के टाइम पे बढ़ जाता है। है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी जितनी आई है, जितना डेवलपमेंट भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट ने हमारे जो पर्सनल जो वैल्यूज हैं, या हमारे जो पर्सनल जो एथिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आई है, या थोड़ी सी कमी आई है। आज आप देख लीजिएगा, अगर इफ यू आर 4 फ्रेंड्स, यू आर सिटिंग टुगेदर, अगर आप 4 दोस्त भी अगर आप बैठे हो ना, हर कोई एवरीवन जो है वो अपने अपने फोन के अंदर बिजी। सो व्हाट्स द मैटर दैट यू आर सिटिंग टुगेदर। तो तो ऐसा भी हो रहा है। तो ये चीज सिर्फ ऐसे नहीं, ये चीज आपके फैमिलीज के अंदर भी, घरों के अंदर भी ये चीजें हो रही। ये चीजें जो आपको आपकी फैमिली से, दोस्त को दोस्त से, एक बच्चों को माँ बाप से, तो ये जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जो इंस्टेबिलिटी मैं उसको कहूंगा, और एक जो डिस्टेंस जो है, वो कहीं ना कहीं वो बढ़ता जा रहा है। और योग जो है, योगा जो है, जो अगर हम योग को एक लाइफस्टाइल की तरह से अगर हम लें, योग को हम ऐसे ना लें कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी शरीर के अंदर तब आप योग करेंगे। नो, वी हैव टू मेक द योगा एज ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जैसे कि हम डेली खाते हैं, पीते हैं, या हमारे जो भी हम जो डेली रूटीन के जो हम काम करते हैं, इफ यू मेक द योगा एग्जैक्टली द सेम एज इज, सो डेफिनेटली जो है आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा।
तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं आपकी कनेक्टेड हो जाएँ। अभी आपने बात की एथिक्स की और मोरल्स की। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके इंटरनेशनल टूर्स पे रहा हो, जिसमें इंडियन कल्चर की आपको झलक दिखी हो, जहाँ पे लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं अ, किसी योगा टी मास्टर में या स्टूडेंट्स में? मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर आई वाज़ इन अमेरिका और मेक्सिको। मेरा एक पूरा 3 हफ्ते का मेरा एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग योगा का ट्रिप था। सो और मुझे सिडोना, एरिज़ोना के अंदर एक जगह है, वहाँ मुझे इनवाइट किया गया था और वहाँ पर मैं अकेला एक इंडियंस था। काफ़ी थे, मतलब कि इंडिया से स्पेशल मैं गया था, वहाँ पर जो इंडियंस थे वो वहीं पर अमेरिका में सेटअप थे। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ कि आजकल एक भक्ति योगा का काफ़ी प्रचलन है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। हुँ, भक्ति योगा की हम अपने एक ट्रेडिशनल योगा से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो भजन, सत्संग, कीर्तन, हाँ। उन लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। तो वहाँ पर एक भक्ति बैंड था, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट भक्ति बैंड, लेकिन उन उसके जो मेन जो सिंगर थे उनका नाम था, उनका रियल नेम आई डू नॉट रिमेंबर, लेकिन उन्होंने अपना नाम दिया, उन्होंने अपने आप को विजय लक्ष्मी। विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी उनका नाम था और वो शी वाज़ डूइंग द कंसर्ट। तो जिसके अंदर दे आर डूइंग द गणेशा मंत्रा, लॉर्ड शिवा मंत्रास एंड सडनली 1200-1300 के आसपास जो अटेंडी थे उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। तो आई फील सो कनेक्टेड, आई फील सो इमोशनल उस समय कि वो जय गणेशा, हरे राधा, हरे कृष्णा वो सिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं और जो पीपल जो सिटिंग अराउंड हर वो झूम रहे हैं उसके अंदर, दे आर कनेक्टेड। और वो उस समय की जो वाइब्स थी, जो एनर्जी थी, मैं अब भी याद करता हूँ तो मेरे गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे कि मेरे भी कुछ इवेंट्स थे, मेरा कुछ आसनास को लेके मेरे ये फॉल इन लव बैक बैंड और योगा फॉर टाइप फिट और योगा डांस, मेरे कुछ इवेंट्स थे। तो कोइंसिडेंटली मेरे इवेंट के साथ ही उनका भी इवेंट था। तो मेरे इवेंट के बाद मैं वहाँ गया उनके पास स्पेशल और लिटरली मैंने उनसे बात करी, मैंने वेट किया उनका इवेंट खत्म होने के बाद। मैंने जाते ही पहले उनके पैर छुए। उस फॉरेनर लेडी के, विजय लक्ष्मी जी के, हुँ, मैंने उनके पैर छुए एंड आई सेड थैंक यू सो मच। तो उन्होंने की फर्स्टली सी वेरी सरप्राइज कि यार कोई आज तक मेरे किसी ने पैर नहीं छुए और ये इंडिया का बंदा होके मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। तो देन आई लिटरली सेड कि आई वांट टू से थैंक टू यू बिहाफ ऑफ ऑल इंडियंस। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि यू आर द फॉरेनर और लेकिन आप हमारी इंडियन कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं। एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो गए इंडियन कल्चर के लिए वो। तो और जैसे मैंने ये शब्द यूज किए दीपक जी की, शी सेड कि प्रवीण माय हार्ट इज मेल्टिंग नाउ। और मैं देख सकता तो हर आइज वाज फुल ऑफ टीयर्स और मैं ये देख रहा था। और उस समय जैसे कि वो कुछ लेक्चर दे रहे थे अपनी हमारी जो लॉर्ड रामा और सीता जी के बारे में, रामायणा के बारे में शी वाज टेलिंग। उनकी मैं कुछ स्पीच सुन रहा था साइड से। शी वाज टॉकिंग अबाउट लॉर्ड रामा वाज इन जंगल, सीता जी जो हैं वो चले गए, उनको ढूंढते ढूंढते वो भटक रहे हैं, वो परेशान हैं। तो आप विश्वास करोगे तो पीपल जो उनके सामने जो बैठे हुए दे आर लिटरली क्राइंग, वो रो रहे हैं उनकी इस कहानी को सुन के। तो ये सारी चीज़ें देख के तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि भी हमारी जो कल्चर है कि शायद कहीं न कहीं, आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारा जो यूथ है, हमारे हमारी कल्चर या हमारे संस्कार से शायद कहीं न कहीं वो पीछे जा रहा है। लेकिन वो चीज़ें देख के मुझे खुद को मोटिवेशन मिला और अब मैं जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ मैं इन एथिक्स पर और हमारी इंडियन जो संस्कार हैं, मैं उनके ऊपर मैं कहीं न कहीं मैं थोड़ी बहुत मैं बातचीत मैं ज़रूर करता हूँ। और ये आपकी इंटरनेशनल जर्नी रही। अभी आपकी लाइफ में क्या-क्या चल रहा है अपने हिसार में जब से अपने आप को सेटल करना शुरू किया है, अपने काम को एक इसको बिज़नेस का रूप देना शुरू किया है? अ, हिसार मेरी जन्मभूमि थी, है और अब मेरा टारगेट है हिसार अब मेरी कर्म भूमि बन चुकी है और मेरा एक विज़न है कि मैं हिसार को एक इंटरनेशनल योगा का मैं हब बनाना चाहता हूँ। जैसे ऋषिकेश? जैसे ऋषिकेश। ऋषिकेश के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं या एक ऑलरेडी एक नेचुरल चीज़ें हैं। हुँ, माँ गंगा जी हैं, वी हैव द टेम्पल्स हैं, माउंटेन्स हैं। तो नेचुरली वहाँ पर वो पॉजिटिव वाइब्स हैं वहाँ पर। हिसार के अंदर अपने कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक विज़न है कि मैं हिसार को उस इंटरनेशनल लेवल पर मैं लेकर जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर लोग बाहर से भी हमारे हिसार के अंदर आएँ और हिसार को हम मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा उन चीज़ों को शब्दों के अंदर। और मैं अभी पिछले 3 साल से मैं
वियतनाम के अंदर जैसे कि जब कोविड स्टार्ट हुआ, उस समय कोविड स्टार्ट होने के बाद मुझे हिसार आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर मैंने खुद का भी मैंने अपना बिजनेस योगा स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन समहाउ वो अच्छा भी चला, लेकिन जैसे ही कोविड का जो टाइम आया, आई नीड टू बी लीव एंड आई नीड टू कम बैक इंडिया। और उस समय पापा जी भी बीमार थे और उनको भी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, कोई क्रोनिक डिजीज था उनको, उस रीजन से भी हमें उनके पास आना पड़ा। और वहाँ पर सब स्टक हो गया, तो मुझे वो बिजनेस भी मुझे वहाँ पर स्टॉप करना पड़ा। 50-60 लाख रुपीस का वो नुकसान भी हुआ। तो यहाँ आने के बाद देन आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन क्लासेस। तो उससे पहले मेरा यूट्यूब है, फेसबुक है, तो मेरा मैं काफ़ी एक्टिव रहता था सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी कनेक्टेड भी रहता था, मतलब कि मेरे जो योगा जो फैमिलीज थी। तो कभी स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया, सर व्हाई नॉट यू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस। तो मुझे लगा कि ऑनलाइन में कौन आएगा, बोले कि सर आप शुरू तो करो। तो दीपक जी, मैंने पहली जो मेरा जो बैच स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था मैंने 10 क्लास का, और सिर्फ 750 रुपीज से। और आप विश्वास करो, मेरे पहले बैच के अंदर मुझे वो फिगर आज भी याद है, 57 स्टूडेंट मेरे पहले बैच में आ गए। तो मैंने सिर्फ 10 घंटे मैंने काम किया और आई अर्न नियरली 45,000 इंडियन रुपीज। और जिसके अंदर कुछ मेरे फॉरनर क्लाइंट भी थे, जिन्होंने मुझे कुछ डबल प्राइस भी मुझे पे किया। उसके बाद फिर दिमाग चला, तो मैंने उसके साथ फिर मैंने अगला बैच मैंने लॉन्च किया। फिर अगला बेंच लॉन्च किया, 750 से मैं 850 पर आया। उसके बाद फिर मैंने कोर्सेज मैंने स्टार्ट किए, सर्टिफिकेट कोर्सेज, 30 आवर, 20 आवर, 40 आवर, 50 आवर। फिर लगा कि प्रवीण और भी कुछ कर सकता है। फिर मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट किया, जिसके अंदर आई स्टार्ट मेकिंग द टीचर्स। तो मेरे यहाँ जो स्कूल है वो ऑलरेडी रजिस्टर है योगा अलायंस यूएसए से। तो वो एक हाई लेवल का मेरा एक प्रोजेक्ट था। आप विश्वास करोगे, उसके अंदर मेरे पहले बैच के अंदर आई हैव द 40 स्टूडेंट। और मेरा जो, आई वांट टू से टू एवरीवन की टीचर ट्रेनिंग का जो मेरा प्राइस था, उसमें 40,000 रुपीज था। अब आप विश्वास कर लीजिए, 40,000 इंटू में 40 पीपल। दैट्स अ बिग तो नंबर। मैंने घर बैठे बैठे, मतलब कि मैंने 2 महीने काम करके मैंने हाउ मच आई। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पैसा मैंने बहुत कमाया, यस आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट आई अर्न अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एज वेल। मैंने वो ब्लेसिंग्स ही मैंने अर्न करी। अब मैं मेरी हिसार वाली बात पर आऊंगा। तो उसके साथ साथ फिर माइंड में था कि अब मुझे कुछ ऑफलाइन भी मुझे कुछ स्टार्ट करना है। तो फिर मैंने अपना खुद का नया घर भी मैंने कंस्ट्रक्ट किया, वहाँ पर एक एकेडमी मैंने वहाँ स्टार्ट किया, आज़ाद नगर के अंदर। और उसके साथ साथ फिर मैंने अभी डिफेंस कॉलोनी, जिस एकेडमी के अंदर हम अभी बैठे हुए हैं, तो ये एकेडमी मैंने बस अभी रिसेंटली 4-5 मंथ्स बिफोर मैंने ये स्टार्ट किया। और वी आर हैविंग ए वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। और इसके बाद अभी हमारा 15 सेक्टर में भी एक ब्रांच हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और एक ब्रांच ऑलरेडी हमारी गुजरात में स्टार्ट हो चुकी है। और नेक्स्ट ईयर तक अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर भी मेरी नहीं, हमारी एक ब्रांच ओपन होने वाली है। सो अभी भी मेरा ट्रैवलिंग का रहता है, ताकि आई गो एंड कनेक्ट विद द पीपल एंड आई कैन ब्रिंग मोर पीपल इन हिसार। सो और आपके पास स्टूडेंट्स हिसार से नेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सभी कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं। एज ग्रुप उनका क्या रहेगा? देखिए, योगा के अंदर हम एज ग्रुप की बात ही नहीं करते। और सबसे खासियत है योगा के अंदर कि योगा इज फॉर एवरीवन। ट्रू। इवन आज से 2 साल का बच्चा भी योगा स्टार्ट कर देता है। तो योगा के अंदर ऐसा एज का कोई भी लिमिट नहीं है कि भी आप। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में? टीचर ट्रेनिंग कोर्स में वैसे उसके अंदर है कि एटलीस्ट यू शुड बी 14-15 ईयर्स अगर आपकी एज है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आपके पास वो एक माइंड सेटअप है आपका, आपके अंदर वो किसी चीज को प्रेजेंट करने की वो एबिलिटीज हैं, तो आई थिंक वो एज उसमें भी मायने नहीं रखती। मैं आपको मेरे बेटे की बात बताऊंगा, ही इज ओनली 6 years old एंड ही इज मेकिंग द योगा ब्लॉग्स। इज सो फ्लेक्सिबल, वो बात करता है, टॉकिंग करता है, योगा के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो योगा टीचर के लिए ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड हम मेंटेन करके चलते हैं कि एटलीस्ट आप 14-15 ईयर्स से हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक मेंटल लेवल जो थोड़ा सा डेवलप वहाँ पर हो जाता है। और अलग-अलग ब्रांचेस आप खोल रहे हैं, तो अलग-अलग टीचर्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या विज़न है? मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स में योगा को लेके हिसार का जो रुख है, जो उसके ऊपर जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में कितनी ग्रोथ अभी और पॉसिबल है? गिवन द population of Hisar, which is also going to increase because the growth is very fast right now. यस यस। हिसार, मैंने पहले भी एक बात ये रिपीट किया था कि आज से 20 साल पहले का हिसार हाँ, और आज से 20 साल के बाद का हिसार, टुडे हिसार, तो इट्स अ बिग चेंज। ट्रू। और ये यहाँ तक रुकेगा नहीं अभी ये, बिकॉज हिसार के अंदर अभी बहुत, हिसार बहुत मायने में बहुत फेमस भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हिसार के अंदर है। वी आर द बिगेस्ट ऑटो मार्केट ट्रू। इन हिसार। ट्रू। हमारे हिसार के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज,
लॉट ऑफ कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे हिसार को फेमस और एक अलग ही लेवल पर लेकर जाती है। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हिसार के अंदर की वेरी सून अभी अभी कमिंग ईयर्स के अंदर जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी निर्माण होने जा रहा है। True. और ब्लेसिंग्स रही तो क्या पता बहुत जल्दी वो शुरू भी हो जाए। तो जैसे जैसे हिसार की डेवलपमेंट होगी, मॉडर्नाइजेशन भी इंक्रीज होगा, मल्टी लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टार्ट होंगे, True. मल्टीनेशनल की कंपनीज भी स्टार्ट होंगी। तो ये सारी चीजें जब डेवलप होंगी तो हिसार ग्रोथ करे, ग्रोथ के साथ साथ लेकिन हम उन मॉडर्न चैलेंजेस को भी हमें फेस करना पड़ेगा, विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। Definitely, वो आप definitely. कहीं पर भी आप जाकर देख लीजिए, ज्यादा क्राउड होगा, ज्यादा फैसिलिटीज होगी, जो लोग ज्यादा स्टक होंगे सो दे हैव द एडिक्शन। एडिक्शन मतलब कि आप होता है कि आप मंडे टू फ्राइडे आप काम करते हो, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, गेटिंग स्टक विद ऑल द वर्क, आपको कुछ चाहिए आपको रिलीज करने के लिए। True. एक तरीका तो होगा कि अब हिसार के अंदर भी अलग अलग पब्स भी हैं, या फिर आई थिंक आप आज समझ रहे हो कि कुछ अलग अलग ऐसी भी प्लेजर चीजें एक्टिविटीज डेवलप की हो रही हैं। जगह, आई एम हाँ. नॉट सेइंग दिस द रॉन्ग थिंग, एक लेवल तक ये चीजें भी ठीक है, लेकिन अगर आप किसी चीज के एडिक्टिव बन जाए, लिकर है, अल्कोहल है, किसी भी चीज का जो एडिक्शन है वो नुकसान करेगी। True. तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए योगा जो है, आई कैन से दैट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट कैन बी वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और हमने अभी तक सारी चीज़ों की बात करी। आपका जो खुद का जो योगा का स्टाइल है, क्योंकि योगा के बहुत अलग-अलग प्रकार हैं, अलग-अलग स्टाइल हैं और हज़ारों साल से योगा चलता है और समाज और वक़्त के हिसाब से बदलता भी रहा है। तो आपका पर्सनल जो स्टाइल है, जो आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे? वैसे तो देखिए, योग तो एक ही है, हुँ, और योग के जो पाथ जो बताए गए हैं, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, तो ये अलग-अलग पाथ बताए गए हैं। तो जिसके अंदर से हम जो फॉलो करते हैं, इसके अलावा एक जो और योग है, जो जिसका जो इन्वेंशन जो किया था महर्षि पतंजलि, एक वो योगा और एक हठा योग। तो यूजुअली हम जो पर्टिकुलर जो स्टाइल जो हम फॉलो करते हैं, वो हम हठा योग को हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा योगा के अलग-अलग स्टाइल्स जो बने हुए हैं, योगा स्टाइल का मतलब है कि वो अलग-अलग कुछ सीक्वेंसेस हैं। आपने कुछ नाम सुना होगा, पावर योगा, अष्टांगा योगा, यिन योगा, सत्यानंद योगा, शिवानंदा योगा, यिन योगा, अनुसारा योगा। ट्रू, मैंने अपना स्टाइल किया प्रवीण योगा। लेकिन इनको समझने की जरूरत है कि ये जो चीजें, दिस इज ऑल थिंग्स इज कमिंग फ्रॉम द hatha योगा, सारी चीजें वहीं से निकल कर आई हैं। राइट, द पीपल लाइक अस, जैसे कि अष्टांग योग की अगर मैं बात करूं, दिस इज इन्वेंटेड बाय द ग्रेट गुरु श्री प्रभुजोत जी। तो उन्होंने इसको इन्वेंट किया, तो मैं उनको, वो ग्रेट गुरुज जो हैं, कुछ वो ग्रेट पर्सनैलिटीज जो है ना, उन्होंने उन्होंने इस स्टाइल को इन्वेंट किया। तो डिफरेंट स्टाइल का अपना एक करने का और करवाने का एक तरीका होता है। उन्होंने पर्टिकुलर सीक्वेंस को किया, किसी ने एक रेस्टोरेटिव योगा जिसके अंदर दे आर फोकसिंग मोर, एक आप एक रेस्टोरेटिव तरीके से आप कैसे लेकर जाओगे। एक यिन योगा का स्टाइल हो गया, जो हम प्रेफर करते हैं कि जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, या किसी को एक कंफर्टेबल लेवल पर आप कैसे लेकर जाओगे। पावर योगा जो है वो दैट इज मोर फोकस ऑन स्ट्रेंथ। अष्टांगा योगा का अपना एक स्टाइल है। हुँ, तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो मैं सही बताऊं तो मैं इन सभी स्टाइल को मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा। सो आई एम फोकसिंग ऑल द मल्टी लेवल स्टाइल, जिसकी जो नीड है, एज पर द नीड ऑफ माई स्टूडेंट आई एम गिविंग टू दैम। तो इसको आप बूफे बताएँगे या मिक्स वेज बताएँगे? आप ये देख लीजिए कि योगा इज अ वन, हुँ, और आप इसको योगा बुफे आप बोल सकते हो। बूफे, जैसे कि कई बार स्टूडेंट आते हैं कि अगर उनको कोई डिसेबिलिटीज है शरीर के अंदर, उनको कोई फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटीज है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम, सो दैट टाइम हम उनको रिकमेंड करते हैं आप योगा थेरेपी की क्लास की तरफ आप जाइए। ट्रू, किसी को कहते हैं कि मेरा वेट बढ़ गया, मुझे वेट रिडक्शन करना है, उनको हम कहेंगे कि आप वेट लॉसेस जो हमारी जो स्पेसिफिक क्लास है आप उनकी तरफ जाइए। कुछ होते हैं कि नो आई एम फिट एंड फाइन, मुझे तो आई वांट टू इंक्रीज माय फ्लेक्सिबिलिटी इन माय बॉडी, मुझे और ज्यादा लचीला बनना है, मुझे और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनना है, मुझे और ज्यादा हार्ड पोस्चर्स करने हैं। तो उनको हम रिकमेंड करेंगे आप एडवांस योगा की तरफ जाइए। किसी को होता है नहीं मुझे तो अपना साइड वेट घटाना है, हम उनको कहना है योगा फॉर लव हैंडल की तरफ जाइए। किसी को कहते हैं नो मुझे तो योगा सिर्फ मेरी हेल्थ और फिटनेस के लिए चाहिए, उनको हम कहेंगे आप बिगनर की जो क्लासेस हैं या एक नॉर्मल रूटीन की क्लास है आप वहां पर जाइए। किसी को होता है कि मुझे तो योगा टीचर बनना है, आई वांट टू मेक कैरियर इन द योगा, आई वांट टू बिकम टीचर, आई वांट टू टीच अदर्स, आई वांट टू अर्न मनी इन दिस फील्ड, तो हम उनको फिर योगा टीचर ट्रेनिंग का हम उनको कॉन्सेप्ट हम उनको बोलते हैं।
किसी को होता है कि मुझे योगा विद प्रोप सीखना है। आप कहेंगे प्रोप क्या होता है? प्रोप होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिनको हम योगा की प्रैक्टिस के समय हम यूज करते हैं। जैसे कि सामने हमारे कुछ ब्लॉक्स हैं या योगा व्हील हमने जो रखे हुए हैं, तो हम प्रैक्टिस के अंदर इनको हम यूज कैसे करते हैं, तो एक उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे अगर आप कहोगे तो मैं पूरा दिन लगा दूंगा ये सारी चीजें ट्रू। गिनाने के लिए। सो मीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रंट ऑफ माई क्लाइंट, तो हम उनके हिसाब से हम उनको वो चीजें। अलग अलग स्टाइल की योगास बताए। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो और भी नए योगा जो है, मतलब मैं कहूँगा कि अडल्ट्रेटेड वर्जन ऑफ योगा इंट्रोड्यूस हुए हैं। कहीं बियर योगा हो रहा है, कहीं वाइन योगा हो रहा है, अलग अलग चीज़ें। और कहीं ना कहीं अगर हिसार की ग्रोथ उस लेवल पर होती है कि ये बिग सिटी बनती है, तो कहीं ना कहीं ये सारे अडल्ट्रेशन यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आर वी रेडी? और आपका क्या ओपिनियन है उन फॉर्म्स ऑफ योगा के लिए? आप ना मुझे फंसाओगे। दिस इज रियली वन ऑफ द क्वेश्चन कि यस दिस इज टोटली ट्रू। अभी बहुत कुछ ऐसे स्टाइल बने हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वाइन योगा, बियर योगा, जहाँ पर पीपल आर टेकिंग द सिप ऑफ वाइन देन दे आर डूइंग सम स्टफ। सो एज पर ट्रेडिशनल योगा एथिक, जो हमारी जो योग के जो एथिक, बाकी योगा को किसी ने ओन नहीं किया। ट्रू। मैं नहीं बोल सकता कि योगा जो है वो सिर्फ मेरी है, योगा इज फॉर एवरीवन। लेकिन जहां पर संस्कारों की बात आती है या संस्कृति की बात है, सो दिस इज टोटली अगेंस्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द स्टाइल। वो बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये भी बात आपकी मुझे कहीं ना कहीं सच्चाई लगती है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगी, फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ेंगी, क्राउड ज्यादा बढ़ेगा, पैसा ज्यादा बढ़ेगा, तो ये चीजें की होने की भी संभावना है, ट्रू। डेफिनेटली है। तो वहां पर एंड टोटली आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। मैं कभी इन चीजों का ना तो मैं कभी प्रचार करता, और इवन आई नेवर मेंशन, और आई नेवर कि मैं इस चीज को कभी बढ़ावा भी नहीं देता इन चीजों की आप इस तरह की करें। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कि आप उनसे भी बहुत सारी चीजें योगा के अंदर आप ले सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट द रियल वे। तो यस ऐसा भी हो सकता है, और आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, और आई एम मेकिंग द आर्मी ऑफ द PY। मैं उसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ। अभी मेरा टारगेट है, अभी मैं मोर एंड मोर टीचर आई एम डेवलपिंग, और मोर ब्रांचेस वी आर प्लानिंग टू ओपन। और माय विश, एक मेरा ड्रीम भी है कि आई वांट टू हैव द एक बहुत अच्छे लेवल पर एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो योग का। आप उसे योग कुल कहें या योग आश्रम कहें, जो एक ट्रेडिशनल थीम के ऊपर हो, और जिसका जो कॉन्सेप्ट वो मॉडर्न रिलेटेड हो, राइट। जिसके अंदर नॉट ओनली कि बाहर से लोग, ऑफ कोर्स मेरा टारगेट बाहर के लोगों को यहाँ पर लाने का है, और जिसके अंदर जो ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो भी उसके अंदर आ सके, चाहे वो योगा प्रैक्टिशनर हो, किसी को रिलैक्स होना है, योगा रिट्रीट के हाँ, लिए आना है, रिट्रीट इज आयुर्वेदा का है, ट्रू। मसाज के लिए है, या फिर टीचर ट्रेनिंग का है, मेडिटेशन का है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी दिमाग के अंदर घूम रही हैं। अभी उन चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे उनको लेकर आएंगे, तो दीपक जी बहुत चीजें चल रही हैं अभी दिमाग के अंदर। अगर सही इंसान सही काम को चुनेंगे और उसको स्केल करेंगे, तो वो अच्छे से होगा। वरना जो भी चीज़ बाजार में आती है उसका बाजारीकरण होता है और उसका पूरा का पूरा रूप बदल जाता है। उसको बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रेजेंट करके कहीं ना कहीं चीज़ें बेचने में सब्सटेंस अब्यूज। अभी जैसे योगा है, योगा आपको जो है इनवर्ड टर्न करता है। आप जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को के ऊपर डिपेंडेंसी कम करते हो। पर जैसे ही वो बाजार में जाएंगी, वो दे वुड वांट कि वो अपना प्रोडक्ट भी सेल करें, तो वो मटेरियल्स के ऊपर फिर डिपेंडेंसी जो है इंक्रीज करने लगेंगी। इसके लिए भी एक डिफेंस मैकेनिज्म आपको तैयार रखना पड़ेगा, एज बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ मास्टर फॉर योगा। आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स हैपनिंग और ट्रू। इट मे हैपन। ट्रू। तो उन चीजों को रोकने के लिए डेफिनेटली यस वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ। वो कैसे होगा, किस लेवल पर होगा, मैं उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आई एम थिंकिंग एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। मैं अभी से उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं काम मैं कर रहा हूँ, और आई एम रियली थैंकफुल कि आप जैसे कि आज जो हमारी जो कन्वर्सेशन है, और आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है ये ना सिर्फ मेरे लिए, और जो भी ऑडियंस हमें जो देख रहे हैं या जो और जो इस फील्ड में जो आना चाहते हैं या इस फील्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग या एक बहुत ही मोटिवेशनल वो चीज़ वो हो सकती है। जो आपके बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, और जैसे हिसार में एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस होगा, तो आई एम होपिंग कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आएंगे, और योगा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये और बढ़ेगा, फैलेगा। उसके लिए मैं पहले से ही आपको शुभकामनाएं देता हूँ, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।
from थैंक यू सो मच दीपक जी। और एयरपोर्ट जब आएगा, वी ऑल आर होपिंग दैट इज कम वेरी सून। right. लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी मैंने अभी से शुरू कर दी है इसकी। तो इवन मेरे पास स्टूडेंट जो हैं बांग्लादेश से, अमेरिका से, मेक्सिको से, कंबोडिया से, तो ऑलरेडी स्टूडेंट मेरे पास आ चुके हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास 2 स्टूडेंट अभी मेरे पास अमेरिका से और रशिया से स्टूडेंट मेरे पास आए हुए थे। और एवरी ईयर मेरे प्लान्स है कि एवरी ईयर मोर एंड मोर स्टूडेंट्स दे ट्राइंग टू कम टू मी। और इसी के लिए मैं भी कुछ ना कुछ मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। अभी आई एम ट्रैवलिंग, अभी नेक्स्ट वीक भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी मैं अमेरिका और मेक्सिको के लिए। और मेरा रीज़न रहता है कि भी मैं जाऊँ, लोगों से कनेक्ट करूँ, उनको मैं हमारे बारे में, एकेडमी के बारे में, अपनी सिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करूँ। और उनको मैं अपने यहाँ सिटी के लिए मैं उनको इनवाइट करूँ, आमंत्रित करूँ, ताकि वो यहाँ पर आएँ। और स्टूडेंट आने से ये नहीं कि दिस इज ओनली कि वो एक योगा एकेडमी को वो बेनिफिट होता है, कहीं ना कहीं उसका ओवरऑल बेनिफिट भी हमारी हिसार की इकोनॉमी को, हिसार इकोनॉमी से रिलेटेड फिर हमारी स्टेट है या हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जो इंडिया जो है कनेक्टेड है, कहीं ना True. कहीं उनको भी वो बेनिफिट ट्रू। बहुत क्वालिटी चीज़ें इंडिया में बनती ही हैं, पर जैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका रिकॉग्निशन हो जाता है, तो यहाँ वाले लोकल लोग भी उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसकी वैल्यू समझने लगते हैं। तो होपफुली आपकी जितनी अचीवमेंट्स हैं, जितने ट्रैवल है, जितनी जर्नी है, जितनी आपकी लर्निंग्स हैं, वो हिसार के लोगों को और आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, काम आएगी। 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी इस कॉन्वर्सेशन से एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड। एक तो कि भाई योगा से जुड़ने में, दूसरा जो है हिसार के लिए जो विजनरी लोग हैं, जो चाहते हैं हिसार को जो है एक ग्रैंड स्कीम ऑफ इवेंट्स में देखते हैं कि आगे जो 10 साल बाद, 15 साल बाद जो बढ़ेगा, और उसके लिए जो आज काम कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली मोटिवेट आवर ऑडियंस कि वो यहाँ रुके और काम करें और जो है हिसार को और सफल बनाएं। और उसके साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू। होपफुली यू हैव आल्सो एंजॉयड। यस दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सॉरी, मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा यहाँ पर। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मनीष गोयल जी। तो उनका एक थॉट है हिसार के बारे कि हम हिसार को उस लेवल पर लेकर जाएं कि हमारे जो बच्चे हैं कि वो हिसार से बाहर जाने के बजाय दे वांट टू स्टे एंड दे वांट टू स्टे इन हिसार विद हैप्पीली। ट्रू। तो आई रियली अप्रिशिएट, मैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी इस तरह की थॉट है। तो रियली वी नीड द पीपल लाइक दैम। ट्रू। हमें इस तरह के विचारधारा जो रखते हैं इस तरह के, तो हमें शायद उन लोगों की भी बहुत जरूरत है, ताकि हम अपने शहर को हम और एक प्रोग्रेस लेवल पर हम लेकर जाएं और अच्छा काम करें। डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। योगा को कीजिए। योगा को सिर्फ आप ये सोचकर मत कीजिए कि भी योगा आपने हफ्ते में एक बार किया, महीने में एक बार किया। आप योगा को अपना एक लाइफस्टाइल का आप एक हिस्सा बनाकर चलिए। सो डेफिनेटली आपके जो छोटे छोटे जो टास्क हैं या जो इश्यूज हैं, वो चाहे आपके पर्सनल रिलेशन को लेकर हो, बच्चों से रिलेटेड हो, आपके कुछ फिजिकल या मेंटल रिलेटेड जितने भी जो तनाव, जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको लिख कर आपको मैं दे सकता हूँ कि दैट ऑल विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मेक इट द पार्ट ऑफ योर लाइफ। एवरी डे आप कुछ ना कुछ समय दीजिए। अब थोड़ा सा कन्वर्सेशन ज्यादा हो रहा है, मैं एक बात और ऐड करूंगा। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर अक्षय कुमार। इज अ वेरी गुड मूवी एक्टर, एवरीवन नोज हिम वेरी वेल। तो उनके कुछ एक विचार, जैसे कि उन्होंने एक विचार दिया था कि 24 घंटे में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा समय दे पाए किसी भी फिटनेस फॉर्म को, आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ योगा ही करें। आप योगा करें, आप जिम में जाएं, आप फिटनेस करें, आप डांस करें, आप एरोबिक्स करें, आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, मरे से मरा वॉकिंग भी कर लें, तो डेफिनेट डू इट। और वो ये भी बोलते हैं अगर आप वो चीज नहीं करते तो आप मर जाओ। तो दिस इज रियली वेरी वेरी मोटिवेटेड थिंग्स, और ये चीजें हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये अपनानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ट्रू। सो इट्स रियली a very nice talking with you, and thank you very very much. ये थे प्रवीण जी, इंटरनेशनली एक्लेम्ड योगा टीचर फ्रॉम हिसार। ऐसे ही और विभूतियों से, ऐसे ही और टैलेंटेड लोगों से आपको मिलवाएंगे माई सिटी टॉक्स के आगे आने वाले एपिसोड्स में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।